हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। तो आज की वीकली अपडेट के अंदर हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ में इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ। तो करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको थोड़ा सा जंप जो है वो देखने को मिला है। एंड अगर आपने कल मंडे का वीडियो जो था वो नहीं देखा है तो वो एक बार आप चेकआउट कर लेना, जहाँ पर हमने बात करी थी कि करंटली अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स जो है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमको बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर अभी करंटली डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी नए हाइट पे और पीक पे यहाँ पर पहुंचा है। तो करेक्शन का अगर लेवल आता है तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जंप आ सकता है। तो इसी के लिए कल वाला जो वीडियो एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ पर डिटेल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें और फैक्टर्स शेयर करी हैं कि जंप भी आता है तो कौन से एरिया पे लिमिटेशन होगी। तो एक बार आप देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा और खुद आप आइडेंटिफाई जो है यहाँ पर कर सकते हो। अभी करंटली जो है बिटकॉइन की प्राइस $20,200 के अराउंड बन जाती है, लेकिन लिमिटेशन वाला मेन टेस्ट एरिया जो है अभी भी यहाँ पर 21,300 400 का जो जोन है वो एक तरह से बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है। तो ये सारी चीज़ें कल का जो वीडियो एक बार आप चेक कर लेना, यू विल गेट द आइडिया अबाउट इट। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट अगर हम देखें कि करंटली मार्केट सेंटिमेंट चल कैसा रहा है, तो अगर हम देखेंगे करंटली देख सकते हैं फंडिंग रेट ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के अंदर पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो नुबड़ा एक्सचेंज है वो फंडिंग रेट थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर है, तो वो थोड़ी सी होप दे देता है कि हाँ थोड़ा सा जंप की और पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर बन जाती है। नो, आई एम जस्ट जोकिंग। ओवरऑल फंडिंग रेट थोड़ी और ज़्यादा नेगेटिव रहती तो इट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन अभी के लिए ठीक है, मतलब आई थिंक इट्स ओके। कई बार जो सर्टन एकदम से मूव आते हैं उसके अंदर इट्स स्टिल फाइन, इट टेक्स टाइम। तो आने वाले आवर्स में वील कीप ऑन मॉनिटरिंग। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पार्कस्टर जो एक आईसीओ था 2018 के टाइम पे आया था, जो काफ़ी एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन इन दी एंड इस प्रोजेक्ट ने कुछ यहाँ पर डिलीवर किया नहीं। उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली सेटलमेंट किया है यूएस के अंदर एससी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, जहाँ पर उन्होंने उनको पे किया अराउंड $35 मिलियन। यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट सजत दया जो यहाँ पर सीईओ थे स्पार्कस्टर्स के, वो और यहाँ पर क्रिप्टो सिक्योरिटीज या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ या ऑफरिंग के साथ यहाँ पर कुछ ऑफर नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वहाँ पर वो एक लिमिटेशन या बैन उनके ऊपर लगाया है। साथ में यहाँ पर जो स्पार्कस्टर के सीईओ हैं, उन्होंने जब ये सेटलमेंट किया तो सेटलमेंट में बेसिकली ये टर्म्स थे कि ना उन्होंने यहाँ पर अग्री किया कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है, ना उन्होंने यहाँ पर डिनाई किया, और उसके बेसिस पे ये सेटलमेंट यहाँ पर हुआ है। एसईसी का बोलना यहाँ पर ये है कि ये जो $35 मिलियन उनको यहाँ पर एज ए सेटलमेंट मिले हैं, इससे यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो यहाँ पर यूजर्स जो यूएस के अंदर इम्पैक्टेड थे उनको पे बैक कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के साथ एक बहुत बड़ा नाम क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो जुड़ा हुआ था वो था इयन बलीना का, जो 2018 में ही वाज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर। तो उनको भी यहाँ पर एसईसी ने लॉ सूट में उनके अगेंस्ट में लॉ सूट यहाँ पर किया है, सेइंग कि उन्होंने यहाँ पर स्पार्कस्टर जो है उसको प्रमोट किया था। एंड उसी को लेके अगर आप देखेंगे तो ये पहला एक तरह से केस यहाँ पर बन जाता है। इनफैक्ट बिटकनेक्ट के टाइम पे भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको एसईसी ने यहाँ पर चार्ज किया था। उसके बाद सेकंड एक यहाँ पर ये केस बन जाता है जहाँ पर एसईसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी इन्फ्लुएंसर थे उनको भी यहाँ पर फेडरल सिक्योरिटीज लॉ जो है उसके अंदर लेके आ रहे हैं, जहाँ पर उनको चार्ज किया कि यहाँ पर उन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट पूल जो था वो यहाँ पर स्टार्ट किया था विदाउट डिस्क्लोजिंग कि उनको यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं स्पार्कस्टर्स की तरफ से। एंड इनफैक्ट ये जब इन्फॉर्मेशन आई और इसका जो डॉक्यूमेंट था इसमें भी एक काफ़ी अलार्मिंग चीज़ थी, जहाँ पर एसईसी ने ये बोला था कि यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन होता है स्पार्कस्टर कॉइन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ था। एंड क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन के मेजॉरिटी जो नोड्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन के अंदर हैं, तो इस कारण जो ट्रांजैक्शन है उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यहाँ पर होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि इथेरियम के ऊपर जो मेजरली यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो यूएस के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आने वाले टाइम में देखने के लिए। बाकी जैसे डीफाई प्रोजेक्ट्स और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके जब कुछ लॉ सूट या कोई भी रेगुलेशंस आते हैं वो किस तरह से उसको यहाँ पर हैंडल करें। साथ में एसईसी के साथ यहाँ पर सीएफटीसी भी पीछे नहीं रही है। सीएफटीसी ने भी यहाँ पर कुछ लॉ सूट जो उनकी फाइलिंग करी है, जहाँ पर उन्होंने चार्ज किया है B0X और OKDAO को। उन्होंने यहाँ पर लॉ सूट के अंदर ये बोला है कि OKDAO और B0X जो है यहाँ पर इलीगल ऑफरिंग दे रहे थे, मतलब लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग जो थी वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे, एंड दे फेल टू कंप्लाई विद बैंक सीक्रेसी एक्ट। तो यूएस के अंदर बैंक सीक्रेसी एक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका बोलना ये है कि उनको उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसका पालन करना जरूरी था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, साथ में कम्युनिटीज एक्सचेंज एक्ट जो CFTC के अंडर आता है उसको भी ढंग से कंप्लाई नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने लॉ सूट किया है। CFTC ने फर्दर अपने स्टेटमेंट के अंदर ये भी चीज़ बोली कि जो भी ऐसा वोटर था जिन्होंने इन डाओ के अंदर B0X, OKDAO इनके अंदर पार्टिसिपेट किया और जो प्रपोजल थे उसके ऊपर भी वोटिंग उन्होंने करी है, तो वो भी इस वायलेशन के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं। जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग और कंसर्निंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप डीफाई स्पेस देखोगे वहाँ पर बहुत सारे डाओ हैं जिसके ऊपर
लोग प्रपोजल के ऊपर वोट करते हैं। तो अगर वो भी इस तरह से इथेरियम के सारे नोड्स यूएस में कंसिडर करे जा रहे हैं, साथ में अगर डाओ में वोट किया तो आप भी वायलेशन का पार्ट बन सकते हो। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आगे डीफाई को लेके स्पेशली यूएस के अंदर किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, करेंटली बेयर मार्केट चल रहा है और बेयर मार्केट नॉर्मली सबके लिए टफ रहता है, लेकिन हैकर्स की जब हम बात करें, बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, हैकिंग तो हमेशा चलती रहती है। एंड वैसा ही केस फिर से हमको यहाँ पर देखने को मिला जहाँ पर एक रीसेंट हैक हुआ है विंटरम्यूट का। तो विंटरम्यूट को अगर आप देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग मार्केट मेकर, जहाँ पर अगर आप देखेंगे उनके ऊपर भी यहाँ पर एक हैक हुआ है $160 मिलियन का। ऑल्दो अभी अगर आप देखेंगे उनके फाइनेंसेस जो हैं, इस हैक के बाद भी उनका बोलना ये है कि उनके फाइनेंस अभी हेल्दी है यहाँ पर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और यूज़र के फंड जो है यहाँ पर सेफ हैं। बाकी यहाँ पर हैकर जो है उन्होंने हैक करने के बाद इमीडिएटली जो फंड्स थे वो यहाँ पर कर्व पूल के अंदर डिपॉजिट कर दिए USDC और USDT, ताकि वो यहाँ पर ब्लैकलिस्ट एक तरह से हो नहीं पाए। और साथ में यहाँ पर जो इन्होंने स्टोलन फंड्स थे उसके ऊपर भी जो यील्ड है उसको भी यहाँ पर वो अर्न कर पाए। इन अ वे अगर आप देखोगे तो डीफाई के अंदर काफ़ी हैक हुए हैं एंड ये जो रिसेंट हैक हुआ है ये 5th लार्जेस्ट डीफाई एक्सप्लॉइट बन जाता है 2022 का, जहाँ पर टॉप 3 अगर 2022 के आप डीफाई एक्सप्लॉइट या फिर हैक अगर आप देखेंगे, पहला यहाँ पर बन जाता है रॉनिन नेटवर्क का जो $620 मिलियन का था। वॉर्म होल ब्रिज को देखेंगे तो $320 मिलियन, नोमैड ब्रिज था $190 और उसके बाद अब विंटरम्यूट $160 मिलियन। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को लेके भी जो रेगुलेशन है उसके ऊपर यूएस में काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली वर्क चल रहा है, जहाँ पर एक नया यूएस का ड्राफ्ट बिल है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रपोज किया गया है कि अगर कोई भी स्टेबल कॉइन यहाँ पर फुली बैक नहीं है कैश से या हाईली लिक्विड एसेट से, तो उसके ऊपर 2 साल का बैन यहाँ पर लगाया जा सकता है। साथ में यहाँ पर अगर कोई भी स्टेबल कॉइन को इशू किया जाता है बिना किसी अप्रूवल के, मतलब रेगुलेटर्स के बिना किसी अप्रूवल के, तो उसको भी पनिशेबल ऑफेंस यहाँ पर माना जाएगा और 5 साल तक की प्रिजन हो सकती है। साथ में यहाँ पर $1 मिलियन तक का फाइन होना चाहिए। तो आने वाले टाइम पे अगर ये बिल पास हो जाता है तो स्टेबल कॉइन इशू करने से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल जो है लेने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पर नहीं थे। मोस्ट लाइकली ये बिल जो है इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर बन जाती है, तो कुछ महीने यहाँ पर अभी बाकी हैं। एंड साथ में अगर हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये होगी कि अगर ये बिल जब पास होता है तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कर्व हो गया, आवी हो गया, वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे और जो स्टेबल कॉइन्स उनके खुद के हैं वो किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। स्पेशली डीफाई वाले जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनका यहाँ पर क्या होगा। अब स्टेबल कॉइन्स की बात करिए तो यहाँ पर USDT टेथर की भी हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर उनको रिसेंटली कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया यूएस के अंदर कि वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपने प्रेजेंट करें शोइंग की टेथर की USDT जो है उनकी कितनी यहाँ पर बैकिंग है। ये अगर आप देखेंगे तो केस काफ़ी पुराना चल रहा है, 2019 से ही टेथर को लेके यहाँ पर ये लॉसूट चालू हुआ था, जहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कि क्या वो क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर मैनिपुलेट करने में उनका कोई भागीदारी यहाँ पर है कि नहीं। तो उसी को लेके आप USDT की जो बैकिंग है उसको लेके यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आप रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट करो। इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी, देखते हैं किस तरह से चीज़ें जो है यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि USDT एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और USDT के साथ कुछ भी होता है तो मार्केट में थोड़ा सा शॉक तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्राकेन जो यूएस का काफ़ी फेमस और वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनके यहाँ पर CEO जेसी पावेल जो काफ़ी टाइम से CEO थे, उन्होंने अब यहाँ पर स्टेप डाउन कर दिया है और डेव रिप्ली जो CEO की पोजीशन पे थे वो अब यहाँ पर नए CEO बन चुके हैं। पावेल को अगर देखेंगे तो उन्होंने ही बेसिकली यहाँ पर क्राकेन को फाउंड किया था इस एक्सचेंज को 2011 के अंदर। एंड एक मेन रीज़न जिसके कारण हो सकता है उन्होंने स्टेप डाउन तो किया लेकिन चेयरमैन की तरह वो रहेंगे फिर भी कंपनी के अंदर, लेकिन एक मेन रीज़न ये बोला जा रहा है कि क्राकेन से उन्होंने इसलिए स्टेप डाउन किया है क्योंकि थोड़ा सा उनका कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा सा फिगर उनको माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी उन्होंने काफ़ी बार स्टेटमेंट्स दे रखी है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि एक्सचेंजेस से भी अपने क्रिप्टो जो है निकाल लो, गवर्नमेंट बोलेगी रोकने के लिए, तो वी हैव टू स्टॉप इट। तो ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट्स उनके रहते हैं और क्योंकि क्राकेन यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, दे वांट टू गो पब्लिक, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट था प्रॉब्ली ये शफल करना कि वो एज ए CEO यहाँ पर नहीं रहे। तो ये एक रीज़न बोला जा रहा है जिसके कारण उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया ताकि क्राकेन जो आने वाले टाइम पे यहाँ पर पब्लिक जो है जा सके। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बेयर मार्केट है लेकिन माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर से यहाँ पर अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है किया, जहाँ पर अराउंड इस बार $6 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन उन्होंने यहाँ पर बाई किया। अगर आप देखोगे यहाँ पर $6 मिलियन के अंदर उन्होंने 301 बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर बाई किए थे। एवरेज प्राइस थी 19,851। चलो फाइनली माइकल सेलर ने कहीं पर तो थोड़ी ढंग की प्राइस बाई करी, यूजुअली हमेशा हायर प्राइस पे ही बाई करते हैं वो। एंड अब अगर आप देखोगे टोटल ये जो रीसेंट परचेज है उसके बाद माइक्रो स्ट्रैटेजी अब करंटली होल्ड करते हैं 130,000 बिटकॉइंस, जो ओवरऑल अगर आप देखोगे उन्होंने एक्वायर किए हैं $3.98 बिलियन के अंदर। और उनकी जो एवरेज कॉस्ट है पर बिटकॉइन की, जो इतने टाइम में इन्होंने 130,000 बिटकॉइन एक्वायर करें, वो बन जाती है $30,639, जो अभी बिटकॉइन की प्राइस से काफ़ी ऊपर है।
बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर वितालिक ने एक रीसेंट ब्लॉग के अंदर प्रपोज किया है कि यहाँ पर ब्लॉक 3 जो है वो प्रिवेसी की लेयर बन सकती है। यहाँ पर लेयर 1 तो यूजली एक ब्लॉकचेन बन गई जो नॉर्मली यूज हो सकती है, लेकिन स्केलेबिलिटी के लिए यहाँ पर लेयर 2 जो है वो यूज हो सकती है, एंड प्रिवेसी के लिए लेयर 3 है जिसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो गाइज ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर फन फैक्ट ऑफ द वीक देखते हैं। तो क्या आपको पता है पिछले 30 दिन के अंदर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर टोटल रेवेन्यू $78 मिलियन का हुआ है। वेयर एज अगर आप दूसरी ब्लॉकचेन लेयर्स जो देखेंगे जो एक तरह से इथेरियम के कॉम्पिटिटर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल एडा, उन्होंने इसी 30 डेज के अंदर सिर्फ यहाँ पर $307,000 वर्थ ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट किया है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अभी इथेरियम के ऊपर जिस तरह का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपेयर टू एडा या कार्डानो। बाकी अगर आप देखोगे वियतनाम करंटली क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इंडेक्स जो है उसके अंदर फिर से यहाँ पर सेकेंड टाइम फर्स्ट आए हैं। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे अडॉप्शन इंडेक्स के अंदर वो फर्स्ट आए थे, इस बार फिर से जो इंडेक्स है उसके अंदर फिर से ये फर्स्ट यहाँ पर आए। तो दिस इज सेकेंड टाइम इन अ रो, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वियतनाम के अंदर हो रहा है। वैसे मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर बहुत जल्दी, चेक करूँगा कितना अडॉप्शन जो है वहाँ पर हुआ है। तो गाइज अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को हम देखते हैं। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको ये वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी आपकी ये व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन और पूरे मार्केट को लेके डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।